कहते हैं कि प्रेम इंसान की सबसे बड़ी शक्ति भी है और उसकी सबसे गहरी कमजोरी भी। जब प्रेम मिलता है तो इंसान स्वर्ग का आनंद महसूस करता है, और जब प्रेम में धोखा मिलता है तो वही इंसान नरक की गहराइयों में धंस जाता है। यह कहानी भी ऐसे ही प्रेम, धोखे और सीख की है। एक ऐसी सीख जो पूरी जिंदगी हमें राह दिखा सकती है। बहुत समय पहले एक विशाल और संपन्न राज्य था। उस राज्य का नाम सुदर्शनपुर था। यह नगर अपनी समृद्धि और रौनक के लिए दूर दूर तक मशहूर था। ऊंचे ऊंचे महल, चौड़ी सड़कों पर टहलते रथ, बाजारों में चहल पहल, मंदिरों की घंटियां और हर शाम दीपों की रोशनी से जगमगाता पूरा नगर। यहीं एक व्यापारी रहता था। नाम था समरनाथ। लोग उसे समर कहकर बुलाते थे। उसका व्यापार पूरे राज्य में फैला हुआ था। सोना, चांदी, कपड़ा और मसाले, हर वस्तु का कारोबार उसके हाथों में था। लेकिन उसकी असली पहचान उसका व्यापार नहीं, बल्कि उसका प्रेम था। समरनाथ ने प्रेम विवाह किया था। उसकी पत्नी का नाम था नंदिनी। दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक थी कि नगर का बच्चा बच्चा उनकी मिसालें देता। लोग कहते, अगर प्रेम देखना हो तो समर और नंदिनी को देखो। उनके घर की एक खास पहचान थी। हर रात जब पूरे नगर की दीपमालाएं बुझ जाती, तब भी उनकी छत पर एक दीपक जलता रहता। यह दीपक सिर्फ एक लौ नहीं था, बल्कि प्रेम का प्रतीक बन चुका था। नगरवासी कहते, यह दीपक कभी नहीं बुझेगा, यह उनके प्रेम का साक्षी है। सुदर्शनपुर पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वह न्यायप्रिय और साहसी राजा थे। उनकी पत्नी रानी मालविका अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्विनी थी। दोनों में गहरा प्रेम था, लेकिन दोनों की सोच अक्सर टकरा जाती। एक रात राजा और रानी महल की छत पर खड़े थे। आकाश तारों से सजा था, चांद चमक रहा था। राजा ने नगर की ओर देखा। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन एक घर की छत पर दीपक जल रहा था। राजा ने कहा, मालविका, देखो, यह वही व्यापारी का घर है, समरनाथ का। लोगों की मान्यता है कि यह दीपक उनके प्रेम का प्रतीक है। रानी मुस्कुराई, हाँ महाराज, मैंने भी सुना है। नगर के लोग उनके रिश्ते को आदर्श मानते हैं। कहते हैं उनके बीच इतना प्रेम है कि ऐसी मिसाल पूरी दुनिया में दुर्लभ है। राजा थोड़ा सोचकर बोले, यह सब इसलिए संभव है क्योंकि पति अपनी पत्नी को पूरी निष्ठा, त्याग और समर्पण देता है। रिश्ते की नींव पति की निष्ठा पर टिकी है। रानी ने तुरंत विरोध किया, नहीं महाराज, यह पत्नी की समझदारी है। उसका धैर्य, उसका संस्कार और उसका समर्पण इस रिश्ते को जीवित रखे हुए है। एक पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। राजा बोले, मालविका, तुम गलत हो। पुरुष के त्याग के बिना रिश्ता इतना सुंदर नहीं बन सकता। रानी हंस पड़ी, औरत की सहनशीलता और बुद्धिमत्ता न हो तो रिश्ता टिक ही नहीं सकता। आप मान भी लें तो भी यह सच नहीं बदल सकता। बहस बढ़ गई। राजा ने कहा, तर्क से कुछ साबित नहीं होगा। चलो परीक्षा करते हैं, देखेंगे सच क्या है। रानी ने कहा, ठीक है, आप योजना बताइए। अगले दिन रानी ने अपनी सबसे भरोसेमंद दासी को समरनाथ के पास भेजा। दासी ने बड़ी संकोच भरी आवाज में कहा, व्यापारी जी, रानी साहिबा का संदेश है, पर मुझे कहने में संकोच हो रहा है। समरनाथ ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, साफ कहो। दासी बोली, रानी साहिबा ने कहा है कि अगर आप अपनी पत्नी को मार डालें तो वह आपसे विवाह कर लेंगी। वह आपके रूप और गुणों पर मोहित है। समरनाथ सुनते ही गंभीर हो गया। फिर दृढ़ स्वर में बोला, दासी जी, जाकर रानी से कह देना कि चाहे 1000 रानियां आ जाए, मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ सकता। वह मेरी प्राण है, मेरी आत्मा है। मैं जीवन भर उसका साथ दूंगा। दासी लौटकर रानी को सब बता आई। रानी प्रसन्न हुई। अब राजा की बारी थी। उसी दिन उसने अपने विशेष सेवक को नंदिनी के पास भेजा। सेवक बोला, महारानी का संदेश है, यदि आप अपने पति की हत्या कर दें तो राजा आपसे विवाह करेंगे, आपको महारानी बना देंगे। नंदिनी कुछ क्षण तक मौन रही। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर धीमे स्वर में बोली, ठीक है, आज रात 2 से 3 बजे के बीच हमारी छत पर जो दीपक जलता है वह बुझ जाएगा। वही संकेत होगा कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। सेवक यह सुनकर घबराया और तुरंत राजा को संदेश दे आया। राजा चौंक पड़ा। उसने सैनिकों को व्यापारी के घर के बाहर तैनात कर दिया। आदेश दिया,
जैसे ही दीपक बुझे, तुरंत भीतर घुसकर व्यापारी को बचाना। रात गहरी हो चली थी। व्यापारी रोज की तरह भोजन करके सो गया। छत पर दीपक जल रहा था। नगरवासी दूर से उस दीपक को देख मुस्कुरा रहे थे। वाह, प्रेम की ज्योति आज भी जल रही है। लेकिन भीतर कुछ और ही तूफान उठ रहा था। नंदिनी तकिए के नीचे छिपा खंजर निकाल लाई। वह अपने पति के सोते चेहरे को देख रही थी। उसके मन में लोभ, महत्वाकांक्षा और सत्ता की भूख जाग चुकी थी। महारानी बनने का सपना उसकी आंखों में चमक रहा था। घड़ी ने 2:30 बजाए और तभी छत पर जलता दीपक अचानक बुझ गया। उसी पल नंदिनी ने खंजर उठाकर समरनाथ की गर्दन पर वार कर दिया। समरनाथ की कराहती आवाज इस कमरे में गूंजी। उसकी आंखें विस्मय से खुली। नंदिनी, तुम... लेकिन अगले ही क्षण सब खामोश हो गया। दीपक बुझ चुका था। प्रेम का प्रतीक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर चुका था। सैनिक भीतर घुसे, लेकिन देर हो चुकी थी। व्यापारी मर चुका था। नंदिनी को पकड़ लिया गया। यह समाचार जब राजा तक पहुंचा तो वह स्तब्ध रह गया। उसके मन में घृणा की आंधी उठी। उसने सोचा, कैसी औरत है ये, जिसे लोग आदर्श कहते थे, वही इतनी विश्वासघाती निकली। पूरी रात राजा सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने आदेश दिया, आज शाम तक राज्य की हर स्त्री का सिर कलम कर दो। कोई स्त्री जीवित न बचे। पूरा नगर सन्न रह गया। मंत्री के पैर कांपने लगे। मंत्री दौड़कर अपने बूढ़े पिता के पास पहुंचा। वह कभी राज्य के प्रधानमंत्री रह चुके थे। उसने रोते हुए कहा, पिताजी, राजा ने भयानक आदेश दिया है। वह सब स्त्रियों को मरवा देंगे। बूढ़े मंत्री ने गहरी सांस ली। बेटा, राजा दुख और क्रोध में अंधा हो चुका है। तू अभी छुप जा, मैं उससे बात करूंगा। शाम को राजा शिकार से लौट आया। उसने देखा नगर में स्त्रियां सामान्य रूप से घूम रही थीं। उसका गुस्सा और भड़क गया। वह मंत्री के घर पहुंचा। वहां बूढ़ा मंत्री बैठा था। राजा गरज कर बोला, तेरे बेटे ने मेरा आदेश नहीं माना। मैं सबसे पहले उसका सिर कटवाऊंगा। बूढ़ा मंत्री शांत स्वर में बोला, महाराज, मैं जानता हूं आप दुखी हैं। एक स्त्री के धोखे ने आपका विश्वास तोड़ दिया है। लेकिन क्या आप सिर्फ एक स्त्री की गलती पर पूरे स्त्री वर्ग को दोषी ठहराएंगे? राजा चुप रहा। मंत्री ने आगे कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। जब आपके पिताश्री जीवित थे, मैं उनके साथ शिकार पर गया था। वहां मैं रास्ता भटक गया। तभी एक योद्धा आया और मुझे बांधकर एक कब्रिस्तान ले गया। वहां 2 कब्रें खोदी गईं। मैंने सोचा, एक में मुझे दफनाया जाएगा। तभी एक युवती आई। उसके हाथ में तलवार थी और साथ में उसके पति का शव। उसने अपने पति को एक कब्र में रखा और बोली, राजकुमार ने मेरे पति की हत्या की थी। मैंने बदला ले लिया है। अब मैं अपने पति के बिना जी नहीं सकती। मैं चाहती हूं कि मृत्यु के बाद भी मैं उसी के साथ रहूं। यह कहकर उसने अपने गले पर तलवार चला दी और वहीं गिर पड़ी। मंत्री की आवाज कांप रही थी, महाराज, उस स्त्री ने अपने मृत पति के लिए प्राण त्याग दिए। यह है सच्चा प्रेम। अब आप सोचिए, क्या सभी स्त्रियां विश्वासघाती होती है? नहीं। जैसे हर इंसान अलग होता है, वैसे ही स्त्रियां भी अलग होती है। राजा के दिल पर यह वाक्य हथौड़े की तरह पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आप सही कहते हैं। एक स्त्री के धोखे के कारण मैं पूरे स्त्री समाज को दोषी ठहरा रहा था। मैंने क्रोध में अंधा होकर अनुचित निर्णय लिया। मैं अपना आदेश तुरंत वापस लेता हूं। उस दिन के बाद राजा ने कसम खाई कि किसी एक व्यक्ति की गलती पर कभी पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराएगा। सीख दोस्तों, जब हमें धोखा मिलता है तो हम भीतर से टूट जाते हैं। हमें लगता है सारी दुनिया झूठी है, सब धोखेबाज हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। अगर एक ने आपका भरोसा तोड़ा है तो इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई वैसा ही होगा। याद रखिए, अगर रात है तो सुबह भी होगी, अगर अंधेरा है तो उजाला भी होगा, और अगर एक ने धोखा दिया है तो कोई दूसरा जरूर मिलेगा जो सच्चा प्रेम देगा। इस कहानी का संदेश यही है, एक ही गलती पर सबको दोषी मत ठहराइए। दुनिया में प्रेम भी है, वफादारी भी है, त्याग भी है। बस विश्वास बनाए रखिए, सही समय पर सही व्यक्ति जरूर मिलेगा।